कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। सुबह के 10 बजे है, तारीख है 18 जून और दिन है मंगलवार का। आज बहुत लेट ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह बन गया है, पूजा पाठ हो गया है, मंदिर हो आई हूँ। आज मैंने तिलक नहीं लगाया है क्योंकि जल्दी जल्दी में तिलक लगाना ध्यान नहीं रहा, तो तिलक मैं अभी लगाऊंगी। हस्बैंड जो है नाश्ता करके अभी जस्ट ऑफिस गए हैं। प्रेस के कपड़े आए थे वो मुझे लगाने हैं, वो एज इट इज़ रखे हुए हैं। और सोफे का हाल देखो। आज मैं काम करने में बहुत लेट हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरा मन नहीं कर रहा है आज काम करने का। झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, लेकिन जो मेरा काम है समेटने का वो अभी बाकी है, वो अभी एज इट इज़ पड़ा हुआ है। और आज एक बार फिर से मेरी जो बर्तन वाली हेल्पर है वो छुट्टी मार गई है और अभी 10 बजे जो है उसने मैसेज भेजा है कि मैं नहीं आऊँगी। तो आज मेरे लिए फिर से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है काम। नाश्ता बनाया था, ऐसे ही किचन पड़ा है, आटा भी ढका नहीं है क्योंकि जस्ट हस्बैंड गए हैं और उनको विदा करके मैं आई हूँ अभी किचन में। तो मैंने सोचा वीडियो शुरू कर लेते हैं। बर्तन इतने नहीं है, आज बर्तन कम है। नीचे बच्चों ने पतीले और डेगची वगैरह रखे हुए हैं तो उसके ऊपर बर्तन रखे हैं, इसलिए आज बर्तन ज़्यादा नहीं है, वो दिखने में ज़्यादा लग रहे हैं। सुबह सब्जी लेके आई थी, वो भी यही रखी है। मैंने फ्रिज के बॉक्सेस निकाल के रखे हुए, इनमें मुझे सब्जी रख के और लगानी है। तो अभी जो है, और आज मुझे आपके साथ ना बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करनी है। ये वाला प्लांट मैंने फ्रिज के इधर लगाया था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और मंदिर की मेरी लाइटें जो मैं हो रही है तो वो लाइटें जो है ख़राब हो गई हैं। ये ऊपर का बोर्ड अभी इलेक्ट्रीशियन निकाल के गया है। ये वाली लाइट जो है ये जल गई है पूरी, देखो आप, काली हो गई है। और ये 2-3 कलर में थी, ये मंदिर के साथ लगी लगाई आई थी, तो इसको मैं वाइट कलर में ही लेके आऊँगी। और ये जो है कनेक्टर है जो मैंने स्ट्रिप लाइट लगा रखी थी उसका, तो ये अभी वारंटी में है। ये 2/24 को हमने ख़रीदा था तो ये वारंटी में है। ये जल गया है तो ये मुझे लेके आना है। रूम का एसी का बोर्ड जल गया है, वो चेंज होगा। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और हाँ, मेरा जो सुबह सुबह काम आज नहीं हो पाया ना, उसका एक रीज़न ये भी है कि इलेक्ट्रीशियन भैया आ गए थे तो मैं वो काम कराने में भी बिज़ी हो गई थी। तो बस अभी जो है मैं जुटूंगी काम में और अपने काम को समेटूंगी। हवा चल रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज कपड़े नहीं धोऊंगी क्योंकि एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया है। यहाँ भी देखो सब सामान फैला हुआ है। ये पानी की बोतलें, कल रात को जो है पानी आया था तो ये भी हमें अंदर लगाना है। बहुत सारा काम है भाई। तो जी, नाश्ता बनाते टाइम जो मैस हुआ था सबसे पहले उसको क्लीन कर लूँगी ताकि बाकी का काम आसानी से मेरे काबू में आ जाए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। आप जब तक अपने सारे काम खुद से करते रहते हो ना तो काम आपके बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। आपका डेली का जो शेड्यूल बना होता है उस शेड्यूल के हिसाब से सुबह से दोपहर तक के और दोपहर से शाम तक के काम फिक्स होते हैं। लेकिन हेल्पर लगाने के बाद ना ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिस दिन हेल्पर बिना बताए छुट्टी मार जाती है और डेली के जो आपके रूटीन के काम होते हैं उनके बीच में काम बढ़ जाते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा रूटीन या यूँ कहें हमारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। और ऐसा ना कई बार मेरे साथ होता है। अगर मैं जल्दी उठी हूँ या मुझे पहले से पता है पहले दिन से कि अगले दिन हेल्पर नहीं आएगी, मैं उस हिसाब से अपने काम को मैनेज करके चलती हूँ। लेकिन अचानक से, जैसे आज मुझे 10 बजे जाके पता चला, तो गर्मी में जिस हिसाब से अभी गर्मी हो रही है उस हिसाब से 10 बजे तक लगभग आधा दिन आप ये लगा के चलो कि निकल जाता है। तो बस इस तरीके से ना काम करना बड़ा दिक्कत हो जाती है और थोड़ी सी मुश्किल आती है, बट फिर भी मैं बहुत कामनेस के साथ उस काम को मैनेज करती हूँ, चीज़ों को मेंटेन करती हूँ। क्योंकि अपना काम है, अपना काम हम छोड़ नहीं सकते हैं, अपने काम को हम डिले नहीं कर सकते हैं। और किचन का काम ऐसा होता है कि किचन के काम को डिले करने से ना काम चलता ही नहीं है। किचन के काम को आपको किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में टाइम पे निपटाना ही होता है, क्योंकि पूरे घर का हमारा अहम हिस्सा किचन होता है। और अगर किचन हमारा गंदा रहेगा, किचन हमारा नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा तो घर में बरकत नहीं होती है। घर में सुख शांति के लिए, घर में बरकत के लिए हमारी किचन को साफ़ सुथरा होना, किचन का काम समय पे होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि
घर का हर कोना साफ़ होना चाहिए, घर के हर रूम का काम, हर कोने का काम और सारे ही काम समय पे हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन किचन जो होता है वो हमारे घर का केंद्र होता है, सेंटर होता है। तो किचन का सबसे पहले जो है नीट एंड क्लीन और घर के बाकी कामों से पहले किचन के कामों का निपटना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसा मुझे लगता है और ये चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। आप बहनों की इस बारे में क्या ओपिनियन है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बिना पंखे के किचन में काम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल टेम्परेचर को देखते हुए ना किचन के पंखे की भी हवा बहुत गर्म लगती है। हालांकि मैं अगर सारी बालकनी खोल देती हूँ, मेरे घर में हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बालकनी खोलते हैं तो हवा के साथ साथ धूल मिट्टी भी आती है, रेत भी आता है, जिसके कारण घर में बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो बस मेरा ये कोशिश रहती है कि अगर मैं किचन की बालकनी का गेट खोलती हूँ तो मेन बंद कर दूँ, मेन खोलती हूँ तो किचन का बंद कर दूँ। एक ही बालकनी का गेट मैं खोल के रखती हूँ ताकि घर में अंदर सफोकेशन ना बने। और आजकल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को फ्रूट सैलेड वगैरह, पानी, लस्सी, राबड़ी, लिक्विड चीज़ें ये सब अच्छे से दें ताकि बच्चों को गर्मी ना सेधे, क्योंकि गर्मी अगर सेध जाती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बच्चों को लूज़ मोशन, उल्टी वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों की रोटियां सेकने से पहले मैं सैलेड फ्रिज में काट के रख दूं। जो उनको फ्रूट खाने के बाद खाना है या खाने के साथ खाना है या दिन में खाना है वो मैं काट के और फ्रिज में रख दूं, ताकि कटा हुआ होता है ना तो बच्चे इजीली लेके खा लेते हैं, नहीं तो बच्चे आलस करते हैं। और आम जो है मेरे बच्चों को छीलना नहीं आता है, तो ये थोड़ी सी मेरे लिए दिक्कत हो जाती है कि मुझे खुद से ही काट के और छील के बच्चों को देना पड़ता है। सैलेड हो गया है, आम मैंने काट के फ्रिज में लगा दिया है। अब मैं सेकूंगी बच्चों की रोटियां और साथ साथ जो है मैं बच्चों को भी खाना खिला दूंगी ताकि दिन के लिए मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं। और ये रहता है कि फ्रूट वगैरह आजकल जो है बच्चे नाश्ते में ले लेते हैं या फिर शेक वगैरह बना लेते हैं। तो दोपहर का 11:30-12 बजे हम लोग भोग लगा के और सीधा लंच कर लेते हैं, तो दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि इतनी गर्मी में पूरा दिन काम करना पॉसिबल नहीं है। और इस गर्मी में दिन में घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा जैसा भी आपके पास टाइम है, रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। और नहीं तो जिनको जैसे बीपी लो का प्रॉब्लम होता है ना, उनका अगर खाना स्किप होता है या काम की थकान ज़्यादा हो जाती है या गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो तुरंत से जो है बीपी लो उनका हो जाता है। बच्चों का खाना हो गया है, यहाँ मैं लगा रही हूँ अपनी प्लेट। और हाँ, आजकल ना बहुत ज़्यादा केस जो है दिल्ली में सुनने को मिल रहे हैं कि एसी में बैठे थे, ऑफिस में थे, बाहर निकले, ब्रेन हैमरेज हो गया, डेथ हो गई। तो यार इस चीज़ से थोड़ा सा आप लोग बच के रहो और थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, प्रिकॉशंस लो। एसी में से डायरेक्ट गर्मी में मत निकलो, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और खाना खाते खाते मेरे पास डिलीवरी बॉय का कॉल आया, मेरा एक कुरियर आया था, और जिस कंपनी से या ब्रांड से मेरा कुरियर आया है ना, उन्होंने मेरा एड्रेस अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो ये है पुरानी वाली सोसाइटी सेक्टर 19 में, जहाँ मैं अभी रहती हूँ, उससे पहले रहती थी। तो यहाँ पे ही मेरा पिछले 2-3 बार से ये पार्सल आ रहा है। मैं और खुशी आए थे पार्सल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि डिलीवरी बॉयज़ का यही रहता है कि जो उन्होंने आपको कंपनी ने स्पॉट दिया है वो वहीं पे उसको प्रोडक्ट को जो है आपके को छोड़ देते हैं। तो यहाँ से मैं और खुशी जो कलेक्ट करके लाए, पिछली बार जो है मैं और हस्बैंड गए थे कलेक्ट करने, उससे पहले मैं और लकी गए थे। तो हमें ये पुरानी वाली सोसाइटी से कलेक्ट करना पड़ता है। एड्रेस के लिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ, बट वो अपडेट नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या इशू आ रहा है उनके पास। तो बस ये मेरा एक काम बढ़ जाता है। और गर्मी में गए हम लोग, लेके आए क्योंकि लाना ज़रूरी था, कॉल आया था और वो जो है गेट पे ड्रॉप करके चला गया था। अगर आप वहाँ रहते हो ना तो आप किसी भी टाइम गार्ड रूम से उठा सकते हो, बट मैं रहती नहीं हूँ तो मुझे ये था कि ऐसा ना हो मिसप्लेस हो जाए। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पार्सल में क्या है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।